बच्चों, आज नया पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले पाठ से संबंधित कुछ चित्र देख लेना। यहाँ दिख रहे हैं पर्वत की ऊंची चोटी, जहाँ पर सफेद बर्फ छाए हुए हैं और पर्वतारोही अथवा पर्वत चढ़ने वाला लोग इस चोटी पर पहुंच चुका है। एक बद्ध लाइन में जो दिख रहा है चित्र में, यहाँ पर कठिन रास्ता होकर ये पर्वतारोही ऊपर चढ़ रहे हैं। इसी तरह रस्सी के सहारे से एक दूसरे से पकड़कर ऐसे ये लाइन लगाकर ऊपर चढ़ रहा है। और ये आदमी जो एक विशेष प्रकार के चश्मा पहना हुआ है और एक गर्म वस्त्र भी पहना है, शायद ठंडी के कारण से होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको पड़ाव बोलते हैं हिंदी में, अथवा तंबू है, जहाँ पर पर्वतारोही पर्वत चढ़ते समय रास्ते में ये तंबू लगा लेते हैं, पड़ाव लगा लेते हैं, जहाँ पर ये लोग विश्राम करते हैं और खान पीन करते हैं। और यहीं पर सब आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। और ये ऊंची बर्फीली चट्टान, जहाँ पर बहुत कठिन रास्ता होकर पर्वतारोही रस्सी के सहारे एक दूसरे को पकड़ कर ऊपर चढ़ते दिख रहा है। लोग हैं, एक जो हाथ में एक औजार लेके बैठा है, ऊपर खड़ा है, और इस औजार किसके में आते हैं वो बाद में देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, एवरेस्ट पर विजय। तो सबसे पहले ये पर्वत, हिमालय पर्वत का अवस्थित कहाँ है अथवा इसका लोकेशन क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिमालयन पर्वत कहाँ अवस्थित है। यह सबसे पहले उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर बंगाल और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमालय पर्वत का अवस्थित है अथवा लोकेशन है। और इसी तरह यहाँ पर दिख रहा है मुख्य मुख्य चोटियों का नाम यहाँ लिख रहा हूँ। जो कंचनजंगा है यहाँ पर, जो सिक्किम में अवस्थित है, और माउंट एवरेस्ट भी है यहाँ पर, धौलागिरी है, नंदा देवी है। इसी तरह बहुत सा हिमालयन पर्वत जो यहाँ पर अवस्थित हैं वो ध्यान से देखें तो देख सकते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं बहुत सा लाइन दिखाई दे रहा है, ये इंग्लिश में द ग्रेट हिमालयन रेंज बोलते हैं। यहाँ पूरा यहाँ पूर्वोत्तर जो जगह है, ये पूरी क्षेत्र यह हिमालयन रेंज है, अथवा हिंदी में इसको पर्वतमाला कहते हैं। पर्वतमाला इसीलिए कहते हैं कि जैसे माला में बहुत सा फूल मिलकर रस्सी के सहारे एक लंबी माला बन जाते हैं, ये हिमालय भी बहुत सा हिमालय पर्वत मिलकर एक लंबी माला जैसा ये लाइन बन गया, इसलिए इसको पर्वतमाला कहते हैं। इंग्लिश में इसको रेंज भी कहते हैं, हिमालयन रेंज कहते हैं। तो इसमें बहुत सा रेंज दिखाई दे रहा है। सबसे नीचे की तरफ है शिवालिक रेंज अथवा शिवालिक पर्वतमाला है। ये ग्रेट हिमालयन रेंज अथवा हिमालय पर्वत है, ये सबसे बड़ा है। जास्कर रेंज दिखाई दे रहा है, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इसी तरह काराकोरम रेंज है। ये सब हिमालय का क्षेत्र है और इसको पर्वतमाला कहते हैं। तो ये है सैटेलाइट से लिया हुआ है तस्वीर। आसमान से जब देखेगा तो ऐसा दिखने लगेगा। हिमालय पर्वतों का चित्र है ये। बच्चों, यहाँ पर याद रखने के लिए कुछ बिंदुओं को दे रखा हूँ, जैसे कि हिमालय पर्वत की लंबाई व फैलाव
लगभग 2500 किलोमीटर है। और किस किस राज्य में ये अवस्थित है ये पहले भी देख चुका है। और इसमें प्रमुख चोटियाँ क्या क्या हैं ये भी लिखा है इधर। और सगरमाथा का पौराणिक नाम गौरी शंकर है और इसका ऊंचाई है 8848 मीटर। 1840 ईस्वी में पर्वतारोही जॉर्ज एवरेस्ट ने ऊंचाई नापी थी सबसे पहले, इसलिए इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। और 23 मई 1953 में भारत के तेंजिंग शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। तो यहाँ पर है हिमालय पर्वत चढ़ते समय किन किन चुनौतियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पर है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होते हैं। सूरज की रोशनी से आंखें चौधिया होती हैं। चौधिया होने का मतलब है सूरज की रोशनी से आंखें बंद हो जाना। हवा तीर के समान चलती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है। वहाँ पर बर्फीले पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े गिरते हैं और वहाँ पर हवा और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ आ जाती है। और रास्ता बनाना, क्योंकि बर्फ के कारण रास्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पर्वतारोही वहाँ पर जाते समय किस किस सामान की आवश्यकता होती है और क्या क्या सामान ले जाना पड़ता है। तो पहले है खाने पीने का चीज़ें बहुत सी ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है, गर्म कपड़े, स्लीपिंग बैग, सनग्लास अथवा हरा वाला चश्मा जो पहले नक्शे में दिखाया था। और विभिन्न दवाइयाँ ले जाना पड़ता है, तंबू लेने पड़ते हैं और कई तरह के औजार भी ले जाना पड़ता है। औजार का मतलब है हाथ हथियार। पर्वतारोही कैसे पहुँचते हैं वहाँ पर। तो पर्वतारोही की टोलियाँ कई भागों में बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। तो वहाँ पर टोली बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जगह जगह पर पड़ाव डालते हैं। पड़ाव का मतलब है टेंट अथवा कैंप डालना, और पहले भी नक्शे में दिखा है। यहीं पर वे लोग खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं और पहाड़ चढ़ने का प्रोग्राम बनाते हैं। कुछ टोली चोटी पर पहुंचकर अपना झंडा गाड़ लेता है। ज़्यादातर टोली आधा रास्ते से लौट जाते हैं और कुछ ही टोली वहाँ पर झंडा गाड़ना सक्षम होते हैं, सफल होते हैं। तो वहाँ पर सबसे प्रमुख औजार क्या क्या ले जाना पड़ता है। या बर्फ़ काटने के लिए कुल्हाड़ी, क्योंकि वहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होता है और अपने रास्ता भी अपने आप बनाना पड़ता है, इसलिए बर्फ़ काटने के लिए कुल्हाड़ी ज़रूरत पड़ती है। जो एक आदमी नक्शे में भी दिखा था, उसको कुल्हाड़ी बोलते हैं। और रस्सी के साथ ही आपस में बांध कर आगे बढ़ना पड़ता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। रस्सी का बहुत जरूरी होते हैं। और कीले वाले जूते भी बहुत आवश्यकता है। कीले वाले जूते मतलब ये कांटे वाला जूते, जो बर्फ में चलना बहुत आसान होता है, नहीं तो फिसल कर नीचे गिरने का बहुत संभावना हो जाता है। तो ये तो था प्रमुख औजार। और इसी के साथ आज का पाठ भी यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आशा है बच्चे लोग तुम लोगों ने ये पाठ थोड़ा बहुत समझ लिया होगा।